कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स से। नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है, बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब आप खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 2, बाज की तरह अपनी लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर से ही देख लेता है और जब एक बार बाज उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उससे हासिल करने में चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट है, बाज कभी भी मरी हुई चीज़ को नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं पर रहने दो जहां उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह में अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब यादें और थॉट मर चुकी हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा पॉइंट है कि मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है, जब सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के साथ और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा पॉइंट है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो अपने कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता, लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ उतनी ही आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बाज द्वारा बताए गए उन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतारेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करें और वीडियो को शेयर करिए। और मेरा नाम सुरजीत, आप देखते रहिए मोटिवेशनल पावर 0.1। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।